हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। वट एवर फील कनेक्टेड विद, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को, जहां पर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के, और बीएससी के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और सभी वीडियोज़ को आराम से देख सकते हैं। प्ले पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि क्लास 10th का जो है कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं आज ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लाया हूँ जो कि है फिजिक्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा, अगर आप इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ करके जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा मार्क करके आएंगे और बहुत ही अच्छा जो है आपको नंबर भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग बड़े ही ध्यान से कॉपी पेन उठाइए और ले करके बैठ जाइए और जितने टॉपिक मैं बताता हूँ सबको पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यानी 1/f वाला जो सूत्र होता है ना, वो वाला सूत्र, और इस पे जो है एक या फिर दो जो है न्यूमेरिकल भी आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछता है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या या फिर अन्य जितने भी चीज़ें होती हैं गोलीय दर्पण में, उन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आते हैं। ओके। उसके बाद है अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें कि अवतल द्वारा जो है 6 प्रतिबिंब बनते हैं 6 तरीके से, और उत्तल द्वारा 2 तरीके से बनते हैं, एक अनंत पे, एक फोकस दूरी पे, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और फिर परावर्तन के नियम, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, आर और एफ में जो संबंध होता है ना, ये पढ़ लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन भी आप लोग को आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वाला। ओके। रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, और इस पे न्यूमेरिकल। ठीक, रेखीय आवर्धन का ये जो क्या होता है ये, और इस पे न्यूमेरिकल, इसका फॉर्मूला सहित आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल व उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ में आता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन व अपवर्तन संबंधी नियम। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उससे संबंधित जो नियम होते हैं उनको पढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कभी कभी ये डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि अपवर्तन के नियम बताइए, तो आप वहाँ पर भी ये अपवर्तन के नियम आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, ये दीर्घ प्रश्न में आता है, बड़े क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ये आप जरूर देख लीजिएगा, जैसे कि फोकस दूरी, फोकस, प्रकाशिक केंद्र, ठीक, फोकस तल, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है अवतल व उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये दर्पण से उल्टा होता है। दर्पण में अवतल में 6 होते हैं, इसमें अवतल में 2 होते हैं। दर्पण में उत्तल में 2 होते हैं, इसमें उत्तल में 6 होते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि दीर्घ में ये पूछ सकता है आपसे। फिर लेंसों द्वारा रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, मतलब रेखीय आवर्धन तो वही है, लेंस और दर्पण दोनों का आप पढ़ लीजिएगा, और इस पर एक न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो उसे भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद वाला ये जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें जो है मानव नेत्र का चित्र भी बनाना है, और उससे संबंधित जो भी उसमें रेटिना, कचाव द्रव या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उनके विषय में विस्तारण करना है, अच्छे से लिखना है। ओके। उसके बाद है दृष्टिदोष से क्या, दृष्टिदोष क्या है। ठीक है, निकट दृष्टिदोष, फिर दूर दृष्टिदोष, जरा दृष्टिदोष, और इन दोषों के कारण तथा इन दोषों के निवारण, यानी क्यों होता है और कैसे ठीक होता है, ये सभी चीज़ें हमको जानना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जैसे कि एक श्वेत प्रकाश आता है तो 7 रंगों में बदल जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमको जानना है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, ये सभी चीज़ दीर्घ में पूछी जाती हैं, यानी बड़े क्वेश्चन में। ठीक है। फिर विद्युत विभव व विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभव और विभवांतर, ये दोनों हम लोग को जानना है। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है कभी कभी, तो आप लोग वो भी जान जाइएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, आराम से हो जाएगा। फिर ओम का नियम। ठीक है, ये ओम का नियम मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं आराम से।
फिर है अगला क्वेश्चन, ओम के नियम का निगमन, ये दीर्घ में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो न्यूमेरिकल जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका भी न्यूमेरिकल आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। फिर प्रतिरोध के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसका जो है निगमन और न्यूमेरिकल दोनों पढ़ लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन देखेंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक है। फिर वैद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पढ़िएगा, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव, क्या है अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऊष्मीय या फिर तापीय प्रभाव क्या होता है। फिर विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल का सूत्र, ठीक है, इसका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पढ़ लीजिएगा, दोनों पूछता है, अधिकांशतः पूछता है। फिर कुछ नियम आप पढ़ लीजिएगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फिर दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ठीक है, ये कुछ नियम हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, पूछता है कभी कभी, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ही ले, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वैद्युत मोटर का सचित्र वर्णन कीजिए तथा संरचना और क्रियाविधि बताइए। तो संरचना आप बना दीजिएगा, क्रियाविधि वो कैसे कार्य करता है ये बता दीजिएगा, ठीक है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रयोग 1 और प्रयोग 2, यानी 2 प्रयोग थे इसमें, तो दोनों को सचित्र वर्णन करना है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये दीर्घ प्रश्न में आपसे, यानी कि बड़े वाले प्रश्न में 7 नंबर वाले प्रश्न में पूछ सकता है, ठीक है। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, जनित्र या फिर डायनमो का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, ये भी दीर्घ प्रश्न में आता है कि ये क्या है, कैसा है, कैसे काम करता है, क्या करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो ये थे आप लोग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर गेन करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊँगा, केमिस्ट्री और फिर सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस पर हमेशा वीडियोज़ आते रहते हैं। धन्यवाद।